बारात को बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में दावत दी है। जनकपुर की गालियां, कोई नारियां गाली गा रही हैं। इस तरह से विवाह संपन्न हो गया। जब काफी समय बीत गया, दशरथ ने कहा जनक जी से कि महाराज अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सभी प्रेम बस हो गए। यानी पहले बारात आपके जमाने में दो दिन तो बारात रुका करती थी बारात, अब तो बाद भी नहीं पड़ते कब बारात में गए कब लौट आए। तो जब काफी समय हो गया और जब इतना स्नेह प्रेम होता है तो प्रेम तो उत्पन्न हो जाता है। ये सुने अब मान लो 5-7 दिन हम आपके यहाँ रहे, वैसे आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन जब आपके साथ में रहे तो आपसे इतना प्रेम हो गया, इतना स्नेह हो गया और वो तो संबंधी थे। तो उन्होंने आज्ञा मांगी। अब तो विदा के समय जनक जी ने जो सामान भेजा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता की माँ सीता को गोद में बिठा करके अनेकों प्रकार से सिखावन दे रही है, सिखा रही है कि सासु ससुर गुर सेवा करहु और पुत्र कलख आय सोन चरहु। पहले की माताएं और आज भी जो साध्वी माताएं होती हैं वो अपनी बेटियों को ऐसे शिक्षा देती है कि बेटी ससुराल में जाकर के तू ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे तेरे इस पीहर पर दाग आ जाए, और अपने पति और अपनी सास के अनुरूप ही तुझे आचरण करना है। महाराज बड़ी समझने की बात है। अगर माताएं बेटियों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार डालेगी तो परिवार इतने टूट गए। आज अखबार में आप देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, इतने परिवार नहीं टूटेंगे। क्यों? दहेज का दानव है, वो ऐसे खड़ा है खाने और किसी में गुंजाइश नहीं है। अगर लड़की वाला लड़के वाले को दहेज देता है तो वो दबता नहीं है, उससे कहता है कि मैंने कोई फ्री में शादी थोड़ी की है, पैसा दिया है 5 लाख 10 लाख, तो मैं काहे के लिए दूं? मैं लड़के वाले से मैं थोड़ी हूँ। तो ऐसे ही पहले जब सीता की विदाई हुई, ससुराल के चली, तो मैया सुनैना ने बेटी को ये शिक्षा दी कि सास ससुर गुरु सेवा करहु और पत्रों का लगे आयुष अनुसर। अपनी सास की जाकर के, अपनी ससुर की, अपने गुरु की जाकर के सेवा करना, पति के इच्छा के वही तुझे आचरण करना है, और कोई ऐसा काम मत करना बेटी कि तेरे पीहर पर कलंक का छींटा लगे। अपने परिवार की, मेरे परिवार के मान मर्यादा का ध्यान रखना। लेकिन जब आज की बेटी विदा होती है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ ही परिवार ऐसे हैं कि जो अच्छी शिक्षा देते हैं बेटी को, लेकिन आज के ज्यादातर प्रसंग में जब बेटी की विदाई होती है तो मैया को बेटी की जुदाई का गम नहीं है कि बेटी की विदा हो रही है, लेकिन मैया बेटी को एक बात समझाती है और कहती है कि मेरी लली जाए कैसा सुलझर। आज के समय की बात है रही है कि मेरी लली जाए कैसा सुलझर और देखो पसान सूतू रही हो। ये आज की बाकी अधिकतर शिक्षा होती है कि जाकर के शादी में जो सामान मिला
सामान दिया है। शादी में जो सामान मिला उस पे अपना कब्जा करियो। ऐसा मन करियो कि जाति जात करवादार है सब। शादी में जो सामान मिले उस पे अपना कब्जा करियो। फिर घरों यारो तुम चूल्हा, फिर घरों यारो तुम चूल्हा नाता रोटी करियो। उधर सीता की मां कह रही है कि अपने पति और सास ससुर और बहू की सेवा करनी है। और आज की मां सास ससुर पैरों बिगाड़े, सास ससुर पैरों बिगाड़े, ननदी की करे दियो ख्वारी। छोटो तो देवर हो तेरो, छोटो तो देवर हो तेरो, तो पहले कहूँ बजाय करियो। और बेटी चिंता मत करना, जो पास पड़ोसी हो तेरे उनसे दबने की बात नहीं। जो पास पड़ोसी हो तेरे उनसे दबने की बेटी बात नहीं। गौरानी और जिठानी से शिव तुम्हें अपनो शासन करिए। बोलिए भागवत महापुराण के। लेकिन सीता जी की भैया आज अनेकों प्रकार से नीति की और रीत की शिक्षा दी गई है। और देखिए जब बेटी आती है जीवन में मुश्किल हो गई। देख देख उधर से आ गया। जब बेटी आती है तो बेटी अपने साथ में लक्ष्मी और खुशियां और शक्ति लेकर के आ रही है। जैसे बेटी का जो जन्म होता है परिवार में एक बोझ सा समझा जाता है कि हाँ सब फलाने के घर में बेटी आ गया। पुत्र पैदा होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, और बेटी पैदा होती है तो उतनी खुशी यानी पुत्र के बराबर खुशी नहीं होती। लेकिन मैंने भी अनुभव किया है कि बेटी जब आती है तो अपने साथ में धन लेके आती है, खुशियां लेकर के आती है और शक्ति लेकर के आती है। बेटी जब विवाह के योग्य हो जाए और शादी की व्यवस्था नहीं है तो न जाने कहां कहां से धन आ जाता है अपने आप। बेटी की शादी करो तो लोग पैसा लेकर के आते हैं, हालांकि बेटी वाले को पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी कहता है कि आप रख लीजिए, बाद में देखा जाएगा। बोले नहीं मेरे पास में है, बोले रख लीजिए। और जिस घर में शादी होती है उस घर में जब तक बेटी रहती है बड़े आनंद होते हैं, बड़े मंगलाचरण होते हैं, बड़ी खुशियां ही खुशियां होती हैं। और उस पिता के उस भाई के शरीर में इतनी शक्ति होती है कि 1 महीने से लगातार दौड़ धूप कर रहा है, थकता नहीं है कभी।
और जैसे ही मालूम पड़ा कि बेटी की विदाई होने वाली है, जब तक बेटी की विदाई का समय नहीं आता बड़े आनंद होती है, बड़ी उमंग होती है। और बेटी की विदाई का समय आता है तो रिश्तेदार पहले से ही करके कहने लगते हैं कि भैया अब तो हम चल रहे हैं, अब हमें यह अच्छा नहीं लगेगा। बेटी चली गई, बेटी के साथ में खुशियां चली गई। उस घर में बेटी में, जिस घर में बेटी की शादी होती है, उस घर में एक मातम जैसा माहौल बन जाता है। कोई रिश्तेदार टिकने के लिए तैयार नहीं है, सबके लिए काम हो जाता है जैसा अब तो हम चल रहे हैं, अब तो हम चल रहे हैं। और जिस घर में बेटी जाती है, खुशियां उसके साथ चली जाती हैं, वहां खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। और जिस भाई के और जिस पिता के शरीर में जब तक बेटी थी इतनी ताकत थी कि वो दिन रात दौड़ रहा था, थक नहीं रहा था, आज बेटी चली गई, बेटी की विदा हो गई, गिर गया वो, जगाया किसी ने, बोला अब छोड़ो, मुझे जाने दो, अब तुम देख लो, अब मुझसे कुछ उठा नहीं जा रहा है। यानी उसके साथ में उसकी शक्ति भी चली गई। ये होती है बेटियां। ऐसे लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला रह गया। आज बेटी की विदाई का समय आया और भैया सुनैना अपनी बेटी को गोद में बिठा करके बड़े दुलार के साथ रोकर के कहने लगी, भैया मौसी तो गोरिया, आज भैया सुनैना तो मेरे आंगन की तो गोरिया, एक पल में ही सब कुछ उजड़ गया। कैसी जग ने रीत चलाई, एक पल में तू हुई पराई। जैसे इस समाज की संस्कार की व्यवस्था है कि इतने समय तक मेरी थी, केवल एक क्षण में पराई से मालूम पड़ने लगे। रोब सहेली तेरे, रोब सहेली तेरे बचपन की तू गोरिया, मेरे आंगन की तो गोरिया। आज मैया सीता कहने लगी, मैं चिड़िया तेरे बादल की, मैया मैं चिड़िया
भैया मैं तो उस पक्षी के समान हूँ। अब तक मैंने किया बसेरा, आज हुआ है मैया नया सवेरा। आज भैया को जानकी जी ढेर बताते हुए चल गई। ये मेरी मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। भैया और ये संसार की रीत है। ये मेरी मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की चिड़िया तेरे बागन की। और कहने लगी भैया सीता, आज विजय सुखदेव जैसे ज्ञानी को सर्टिफिकेट देने वाले महाराज जनक लोगों से कहा करते थे कि बेटियों से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए, उपदेश दिया करते थे। आज बेटी की विदाई का समय आया, थपक थपक के रो रहे हैं। भैया सीता कहने लगी, बाबुल माँ को धीर बनाओ, रो रो करना हमें रुलाओ। कसम तुम्हें असुवन की मैं चिड़िया तेरे बागन की। भैया चिड़िया अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सकी अनुसर खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सकी अनुसर खेली। याद न आए तेरे लाडन की मैं चिड़िया